जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम संतान सप्तमी व्रत कथा सुनेंगे। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। अयोध्या नगरी में नहुस नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसी राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में घनिष्ठ प्रेम था, परंतु दुख की बात यह थी कि उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक दिन दोनों सखियां सरयू नदी में स्नान करने गई तो वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शंकर की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा कर रही थी। यह देखकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से इस पूजा के बारे में पूछा। तब उनमें से एक स्त्री ने उन्हें बतलाया कि यह व्रत माता पार्वती और भगवान शंकर का है और उन्होंने भगवान शिव के नाम की डोरी बांधकर आजीवन यह व्रत रखने का संकल्प लिया है। उसने आगे इस व्रत के बारे में बताते हुए कहा कि यह व्रत सुख समृद्धि तथा संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह सुनकर रानी और रूपवती ने भी आजीवन इस व्रत को करने का संकल्प मन में ले लिया और शिव जी के नाम की डोरी बांध ली। लेकिन कुछ समय पश्चात वे दोनों इस संकल्प को भूल गई। इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु के पश्चात रानी चंद्रमुखी को एक वानरी तथा रूपवती को एक मुर्गी योनि प्राप्त हुई। कुछ समय पशु योनि भोगने के पश्चात पुनः दोनों को मनुष्य योनि प्राप्त हुई। इस जन्म में चंद्रमुखी फिर से रानी बनी। वह मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की पत्नी बनी और रानी ईश्वरी कहलाई। रूपवती ने फिर से एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया और उसका नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह एक राजपुरोहित के साथ हुआ था। सौभाग्य से इस जन्म में भी वे दोनों सखियों में गहरा प्रेम था। अपना संकल्प पूरा न करने के कारण रानी को इस जन्म में भी कोई संतान नहीं हुई। भूषणा को यह व्रत याद था, इसलिए उसने 8 सुंदर स्वस्थ पुत्रों को जन्म दिया। एक दिन भूषणा पुत्र शोक में डूबी हुई रानी ईश्वरी को सांत्वना देने के लिए उसके पास गई। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या, बस कर्म के लिखे को ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकता। रानी के कर्म में दुख भोगना लिखा था तो उसे दुख भोगना ही पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर अपने मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी के पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषणा देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषणा ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम रूपवती था और ब्राह्मणी थी। हम तुम दोनों अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास करते, भगवान शंकर का पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा और तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस संतान सप्तमी व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। इससे दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से
इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी ना भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र ही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप भी संतान सप्तमी व्रत को विधि पूर्वक करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। भूषणा ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संतान सप्तमी व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषणा ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर माता पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत करने लगी, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और संपूर्ण सुख भोग रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोगकर मोक्ष को प्राप्त करता है। संतान सप्तमी की व्रत कथा समाप्त हुई। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय।